friends, in this video we will talk about Noel Coward, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age, and he was one of the famous postmodern dramatists. We are discussing the postmodern dramatist writers. Let's talk about Noel Coward. He was born in 1899 and he was died in 1973. ही हैज़ ए लव फॉर एक्टिंग, तो उनको एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार था फ्रॉम ए वेरी वेरी स्मॉल एज, बहुत बचपन से. एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर 1, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्टिसिपेट किया था. ही ऑल्सो एक्टेड इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्ले एप्पल कार्ट. तो GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले में इन्होंने एक्टिंग भी की थी. वन ऑफ द फेमस राइटर, बहुत फेमस राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और उनके जो प्ले था एप्पल कार्ट, उसमें नोएल कॉवार्ड ने एक्टिंग करी थी. आल्सो ही अप्रोच्ड विंस्टन चर्चिल. तो विंस्टन चर्चिल के पास भी वो पहुँचे टू टेक परमिशन टू परफॉर्म प्ले फॉर ट्रूप्स. तो ट्रूप्स के लिए परफॉर्म, ट्रूप्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए वो परफॉर्म करना चाहते थे, इसलिए वो परमिशन लेना चाहते थे. किससे? विंस्टन चर्चिल से. तो वो परमिशन लेने पहुँचे. ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज कॉमिक प्ले. तो वो अपने कॉमिक प्ले के लिए जाने जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ Noel Coward. The first work is The Vortex. The first work is Vortex and it was published in 1924 में पब्लिश हुआ था. तो इसमें इफ़ यू आर लिसन टू अब्राहम हैक्स, तो आपने अगर अब्राहम हैक्स को पढ़ा है, हु इज़ फेमस मोटिवेशनल स्पीकर. तो वो क्या है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है. टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज़ आल्सो ए बुक रिटन बाय हिम. तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था आस्क एंड इट इज़ गिवन, एंड ही कीप्स ऑन यूजिंग दिस टर्म वॉर्टेक्स अगेन एंड अगेन. तो उसमें ये बार बार वॉर्टेक्स का नाम ले रहे थे. कौन? अब्राहम हैक्स. तो ये जो वॉर्टेक्स है, इसमें क्या डिपिक्ट कर रहा है देखते हैं. तो वॉर्टेक्स क्या है, ये पब्लिश हुआ था 1924 में, एंड प्ले इज़ 3 एक्ट प्ले है ये. एंड वॉर्टेक्स डिपिक्ट्स द सेक्सुअल वैनिटी फॉर ए रिच लेडी एंड ड्रग अब्यूज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो ड्रग अब्यूज़ में शुरू हुआ था उसके बारे में है ये द वॉर्टेक्स. एंड इन दिस देर इज़ ऑल्सो ए सब प्लॉट. तो इसमें प्लॉट के अंदर एक प्लॉट, तो सब प्लॉट है इन विच ही इज़ टॉकिंग अबाउट ए सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ए कोकेन हैबिट. तो जिसमें ये बता रहे हैं सब प्लॉट में कि एक बेटा है जो कोकेन हैबिट से परेशान है, मतलब उसको है ये प्रॉब्लम, एंड द कोकेन हैबिट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द होमोसेक्सुअलिटी. तो इसमें जो कोकेन हैबिट है वो उन्होंने सिमिलर बताया किससे, होमोसेक्सुअलिटी से. एंड सो ही इज़ यूजिंग कोकेन एज ए मेटाफॉर फॉर होमोसेक्सुअलिटी. तो इन्होंने एज ए मेटाफॉर उसको यूज़ किया है, होमोसेक्सुअलिटी को, कोकेन के लिए. एंड मेजर थीम इज सेक्सुअल वैनिटी ऑफ ए रिच लेडी एंड ए सेक्सुअल टेंशन फेस्ड बाय ए सन. तो ये इसके मेजर थीम है, रिटन बाय नोएल कॉवर्ड. तो आपको याद रखना है द वॉर्टेक्स जो प्ले है, रिटन किसने लिखा है, नोएल कॉवर्ड ने. तो इसके बाद में नेक्स्ट राइटिंग हम करते हैं नोएल कॉवर्ड की, हे फीवर. तो दिस इज़ द सेकेंड राइटिंग ऑफ नोएल कॉवर्ड एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1925. ये पब्लिश हुई थी 1925 में. एंड इट इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. तो ये क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का क्लासिकल एग्जाम्पल है. एंड हाई फार्स, बहुत ही इसमें हाई फार्स इन्होंने यूज़ किए हैं. इट इज़ अबाउट द 4 एसेंट्रिक मेंबर. तो किसके बारे में है, 4 एसेंट्रिक मेंबर्स के बारे में है. हु इन्वॉल्व एंड इनवाइट ए गेस्ट फॉर ए वीकेंड. तो वो एक गेस्ट को वीकेंड पे बुलाते हैं, बट द होस्ट इज़ सो मच इनटू हिमसेल्फ दैट ही शोज़ द सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर. लेकिन जो होस्ट है वो अपने ही अंदर घुसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक, मतलब अपने साथ ही रहना पसंद करता है. दैट द गेस्ट गो अवे. तो ये जो मूवी थी ना कि अतिथि तुम कब जाओगे, उस टाइप की मूवी है कि वो किसी को पसंद नहीं करते और वेट करते हैं कि भाई आ तो गया अब जा, ठीक है. तो ये उसके ऊपर है, हे फेवर. द नेक्स्ट राइटिंग इज़ प्राइवेट लाइफ्स.
प्राइवेट लाइफ्स। अब वीडियोस ऑल्टरनेट डेज डाली जाएगी क्योंकि साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है उन्हीं चीज़ों में। साथ में बहुत बड़ा लेंथी जो टॉपिक्स है वो भी बड़े बड़े आ रहे हैं अब तो, राइटर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स है, तो इसीलिए अब इनकी टाइपिंग करने में और फिर मटेरियल को पूरे अच्छे से देखने में टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और ऑल्टरनेट डेज जो वीडियोस है हर एक राइटर पे आपको मिल जाएगी। तो आज जो 2 दिन का कंटेंट है वो हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे आज न्यूएल कॉवर्ड को, कि 2 दिन का नहीं, जितना भी टाइम लगे हम इसको कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि काफ़ी 3 दिन से वीडियो नहीं डली है, तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आगे से ये नहीं होगा। ऑल्टरनेट डेज कोशिश पूरी रहेगी कि मटेरियल आपको अच्छे से जो है, आपको वीडियो भी साथ में आपको मटेरियल भी अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। तो कभी कभी हो जाता है, फैमिली का भी होता है काम, सारी चीज़ें मिला के, तो इसीलिए थोड़ा सा कोऑपरेट आपकी तरफ से करिए। और जब मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आप देखें लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट वर्क ऑफ न्यूएल कॉवर्ड, एंड वो है प्राइवेट लाइफ्स, और इट वाज पब्लिश्ड इन 1930 में पब्लिश हुआ था। ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है एंड इट इज़ अबाउट ए डाइवर्स कपल। तो ये क्या है, डाइवर्स कपल के बारे में है, तलाकशुदा कपल हु वाइल ऑन देयर हनीमून विद देयर न्यू स्पाउस, तो वो हनीमून पे जाते हैं अपने न्यू स्पाउसेस के साथ, डिस्कवर दैट दे आर स्टेइंग इन द एडजेसेंट रूम। तो जब उन्हें पता चलता है कि वो वही उन्हीं के एडजेसेंट रूम में रह रहे हैं, देर आर 2 रूम्स एडजेसेंट टू ईच अदर, तो 2 रूम्स है जो बीच में एक कुंडी होती है ना, कि वो एक गेट हो गया इधर से इधर, उस टाइप के रूम में रह रहे हैं, टू ईच अदर, एंड इन बोथ द रूम्स डाइवर्स कपल्स आर लिविंग विद देयर न्यू स्पाउसेस। और इन दोनों ही रूम में डाइवर्स कपल अपने अपने न्यू जो है उन साथी उनके साथ रह रहे हैं, एंड ड्यूरिंग द प्ले दे रियलाइज दैट दे स्टिल हैव फीलिंग फॉर ईच अदर। और लेकिन फिर भी वो अपने नए साथी के साथ रहते हुए भी उनको प्ले में लगता है कि नहीं, हमारे अभी भी उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अभी भी बरकरार है। तो ये टॉपिक है प्राइवेट लाइफ्स। तो जिसने लिखा है, किसने लिखा है, न्यूएल कॉवर्ड ने। नेक्स्ट राइटिंग इज डिज़ाइन फॉर लिविंग। डिज़ाइन फॉर लिविंग जो इम्पॉर्टेंट है वही कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो ये आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, JRF के लिए, आपके एस्टेट के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज़ स्किप ना करें, सारे अच्छे से लाइन वाइज सिक्वेंशली देखें, नोट्स अपने बनाने शुरू करें। जो मटेरियल है वो ये छांट के मटेरियल है, और जो आपको डीप में पढ़ना है तो वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डेली डाला जा रहा है, तो आप उसमें से डिटेल में पढ़ लीजिए, और कोई भी वीडियो अगर उन टॉपिक्स पे आपको डिटेल में चाहिए तो वो भी हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट राइटिंग क्या है, डिज़ाइन फॉर लिविंग, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1932 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ अबाउट 3 आर्टिस्टिक कैरेक्टर्स के बारे में है, एंड देयर कॉम्प्लिकेटेड 3-वे रिलेशनशिप। तो उनकी कैसे 3 टाइप की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। इट इज़ ए कॉन्ट्रोवर्शियल प्ले एंड हाईली नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस। तो ये कंट्रोवर्सी में काफ़ी रहा, और जो पब्लिक है उन्होंने इस प्ले को एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे। डिज़ाइनिंग फॉर लिविंग, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है कॉम्प्लिकेटेड 3-वे रिलेशनशिप है, कि इसके साथ भी रिलेशनशिप है, इसके साथ भी रिलेशनशिप है, वो एक लड़की है 2 के साथ रिलेशनशिप रख रही है, तो उस टाइप का ये कंटेंट था। तो पब्लिक ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा नहीं था, और ये कंट्रोवर्सी में काफ़ी ज़्यादा आया था। तो नेक्स्ट राइटिंग है प्रेजेंट लॉफ्टर। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1939 में पब्लिश हुई थी, एंड द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। द फेमस विलियम शेक्सपियर के वहाँ से ही इन्होंने टाइटल लिया है प्रेजेंट लॉफ्टर। जो प्ले था उनका ट्वेल्थ नाइट, उसमें से इन्होंने ये टाइटल लिया है, एंड इट फोकस ऑन द थीम ऑफ कार्पे डियम। तो ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, कार्पे डियम के थीम पे। कार्पे डियम होता है मीन्स बेस्ट यूज़ द डे, कैसे एक दिन का हम बेस्ट यूज़ करें, उस टाइप के टॉपिक को लेके। लीव द डे एज इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे, ज़िंदगी ऐसे जियो कि आखिरी दिन हो, तो उसे कार्पे डियम कहते हैं। तो स्टोरी इसी पे आधारित है, एंड द थीम रिवॉल्व्स अराउंड ए पर्सन हु इज़ कॉम्प्लिकेटेड और स्टेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन हिज लाइफ एज ही इज़ ए सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। तो ये
स्टोरी है ऐसे इंसान की जो सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन है, फेसिंग मिड लाइफ क्राइसिस। तो छोटी मोटी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती है वो फेस कर रहा है। एंड आल्सो देर इज़ ए वूमन हु इज़ ट्राइंग टू सिड्यूस हिम, और एक औरत है जो उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ ब्लिथ स्पिरिट, ब्लिथ स्पिरिट, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1941 में पब्लिश हुआ था। एंड द टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम पी.बी. शेले फेमस पोएम टू द स्काईलार्क। तो फेमस पोएम टू द स्काईलार्क से ये टाइटल इन्होंने लिया है, ब्लिस स्पिरिट। जैसे प्रेजेंट लॉफ्टर में शेक्सपियर से लिया था ना। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती है हम यही चीज़ें स्किप कर जाते हैं, देखते ही नहीं। स्टोरी पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, लेकिन कहाँ से क्या लिया वो नहीं पता। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, सारा कुछ डीपली इतना जो आता है वही, और जो स्टोरीज इम्पॉर्टेंट है, जो प्ले इम्पॉर्टेंट है, जो ड्रामास इम्पॉर्टेंट है वो हम डिटेल में करेंगे। उसकी आपको नोट्स भी दी जा रही है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें, और आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक हो जाएगा। प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट है, आप 6 मिनट की वीडियो हो, चाहे 5 मिनट की वीडियो हो, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो, उतनी सफिशेंट है आपके लिए। इतना ही आपको पढ़ के जाना है, इतना ही आपको याद रखना है। तो इसीलिए ये बनाई जा रही है कि कितना याद रखना है। बच्चे को ये नहीं पता होता कि कितना पढ़ना है, वो रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये आपके सपोर्ट सिस्टम है एग्ज़ाम के लिए, और बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा ब्रिटिश लिटरेचर, और इसके बाद में कंप्लीट होते ही हम अमेरिकन, कैनेडियन, इंडियन, अफ्रीकन सारे लिटरेचर सारी कंट्रीज़ के कवर करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो ये कहाँ से, पी.बी. शेले के फेमस पोएम टू द स्काईलार्क से लिया गया है। एंड देयर इज़ ए मैन हुज नेम इज़ चार्ल्स। तो इसमें एक आदमी है जिसका नाम है चार्ल्स, एंड ही इज़ ए सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट। और वो क्या है, बहुत ही सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट है। वन डे ही वांट्स टू होस्ट ए डिनर पार्टी। तो एक दिन वो एक डिनर पार्टी रखना चाहता है कि भाई मैं डिनर पार्टी रखूं, इन विच ही इनवाइट मैजिशियन। तो उसमें एक जादूगर को बुलाता है। नेम इज़ मैडम आर्केटी। तो जिसका नाम है मैडम आर्केटी। एंड दे ट्राई टू कम्युनिकेट विद द घोस्ट ऑफ चार्ल्स प्रीवियस वाइफ। तो जिसमें जो वो जादूगर है, मैजिशियन है, वो किससे उसकी बात करवाना चाहता है, उसकी प्रीवियस वाइफ से, भूत से। एंड सो करेंटली चार्ल्स इज़ मैरिड टू रूथ। लेकिन अभी जो करेंटली वो उसने किससे शादी कर रखी है, रूथ से। बट बिफोर रूथ ही हैड अनदर वाइफ हुज नेम इज़ एल्वीरा। तो जिससे रूथ से पहले उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था एल्वीरा। तो ये अपनी एल्वीरा से बात करना चाहता है फिर से। एंड द एल्वीरा जो है क्या है, फर्स्ट वाइफ है किसकी, चार्ल्स की फर्स्ट वाइफ है। एंड शी इज़ डाइड। तो वो अभी मर चुके, इज़ डाइड। एंड चार्ल्स एंड मैडम आर्किटी ट्राई टू कम्युनिकेट विद द घोस्ट ऑफ एल्वीरा। और ये जैसे कितनी सारी मूवी बनी हुई है इसी टॉपिक पे। तो वो अपनी पत्नी के घोस्ट के साथ, भूत के साथ, आत्मा के साथ बात करना चाहता है। बट व्हेन मैडम आर्किटी आफ्टर कम्युनिकेट विद एल्वीरा लीव्स। तो जिसके बाद में मैडम आर्किटी जब कम्युनिकेट करने के बाद, उससे बात करवाने के बाद में जब वो चली जाती है, एल्वीरा चली जाती है, वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट एल्वीरा घोस्ट इज़ नाउ देयर। लेकिन हमें पता चलता है कि एल्वीरा का घोस्ट तो गया ही नहीं भैया, उसको तो बुलाया था उन्होंने, तो बुलाया तो घोस्ट तो रह गया। एंड देयर इन द हाउस एंड एल्वीरा घोस्ट इज ट्राइंग टू डिसरप्ट द चार्ल्स मैरिज विथ रूथ। और उसके बाद में तो वही भैया सौतन वाली बात कि अब वो जो रूथ की और उसकी चार्ल्स की जो ज़िंदगी है उनके बीच में दखल देना शुरू कर दिया। अब उसने तो इनके बीच में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। एंड फाइनली दिस घोस्ट ऑफ एल्वीरा ट्राई टू किल चार्ल्स। और लास्ट में जो है वो घोस्ट है, उसकी वाइफ है, वो चार्ल्स को मारना चाहती है। बट रूथ हैज़ बिन किल्ड। लेकिन बेचारी रूथ मर जाती है दोनों के चक्करों में। एंड रूथ टू बिकेम द घोस्ट। और रूथ भी अब घोस्ट बन जाती है, भूतनी, दोनों भूतनी मर गई। एंड ट्राइज टू सीक रिवेंज ऑन एल्वीरा। तो उसके बाद में दोनों, वो रूथ किससे रिवेंज, बदला लेना चाहेगी अब एल्वीरा के साथ। नाउ चार्ल्स हैज़ टू डील विद द घोस्ट ऑफ एल्वीरा एंड रूथ। अब बेचारा ये फंस गया भाई, एक भूतनी बुलाई थी, दो आ गई। तो घोस्ट एल्वीरा एंड रूथ के साथ, दोनों के साथ अब उसको भैया डीलिंग करनी है, दोनों उसी के घर में। इनिशियली चार्ल्स के नॉट सी रूथ, लेकिन चार्ल्स को तो रूथ दिखती नहीं। बट व्हेन अगेन ही कॉल्स मैडम आर्किटी ही रियलाइजेस रूथ टू। और जिसके बाद में दोबारा वो आर्किटी को बुलाता है, मैडम आर्किटी को। तो जब उसे
वो रियलाइज़ कर पाता है किसको, रूथ को भी। तो पहले क्या है, वो उसको एल्विरा को रियलाइज़ कराया था, कम्युनिकेट करवाया था, तो अब वो रूथ के साथ भी कम्युनिकेट कर पाता है। एंड इन द एंड चार्ल्स डिसाइड टू गो अवे फ्रॉम द घोस्ट ऑफ दिस टू लेडीज़। और लास्ट में वही वाली बात, हर जो इंसान करता है, तो ये अब इन दोनों ही भूतनियों से दूर जाना चाहता है एंड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हीज लाइफ समवेयर एल्स, और कहीं दूर जाके अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लिथ। तो ये है कहानी ब्लिथ स्पिरिट की, जो लिखी थी नोएल कॉवार्ड ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है, ड्रामा है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ें अगर आपको टाइम हो तो, मज़ेदार है। तो स्टार्ट करते। क्वेश्चन है लिस्ट बिलो आर सम, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है लिस्ट बिलो आर सम इंग्लिश प्ले अक्रॉस सेवरल सेंचुरीज। तो इसमें लिस्ट दी गई है जो सेवरल प्लेस की, तो सेंचुरीज पूछी गई है कौन से टाइम पे लिखी गई है। तो ट्वेल्थ नाइट रेनेसा के टाइम पे लिखी गई है। शी ट्रूप्स टू कन्क्वेयर कब लिखा है, 1600 एंड 1700। एंड फिर द नेक्स्ट थर्ड वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो ये लिखा गया है इनिशियल विक्टोरियन स्टेज है ये। फिर है पैगमिलियन, ये है मॉडर्न पीरियड में लिखा गया था। नेक्स्ट इज ब्लिस स्पिरिट, तो ये कब लिखा गया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स को। तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में लिखा गया है। एंड व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, इन पांचों में कॉमन क्या है, ऑल ऑफ देम आर रोमांटिक कॉमेडीज। तो सारी की सारी ये पांचों की पांचों रोमांटिक कॉमेडीज है इन्वॉल्विंग love and laughter. So let's talk about the last work of Noel Coward. The last work is In Which We Serve. In Which We Serve, and it was published in 1942 में publish हुआ था. It is not a play, ये कोई play नहीं है. It is basically a पेट्रोटिक वॉर फिल्म। तो ये क्या है, देशभक्ति की एक वॉर फिल्म है। इन विच ही एक्टेड, जिसमें मैंने शुरू में बताया था ना कि उनको शौक था, वो ट्रूप्स के लिए कोई मूवी में काम करना चाहते थे। तो इसमें ये फिल्म है जिसमें ये काम करना चाहते थे। एंड ही एक्टेड इन दिस फिल्म टॉक्स अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, और इसमें इन्होंने एक्टिंग करी और इस मूवी में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करी गई है। तो ये थे आज नोएल कॉवार्ड। कल की परसों की वीडियो में क्योंकि टाइप बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है वो टाइप करना पड़ रहा है, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है, तो इसीलिए ऑल्टरनेट डेज वीडियो बनेगी। तो कल की वीडियो, परसों की वीडियो में हम हेरोल्ड पिंटर को करेंगे। तो मोस्टली हम ज़्यादा अब 30 to 40 मिनट्स की वीडियो तो लगेगी, क्योंकि एक एक जो राइटर है वो उनकी जो स्टोरीज़ है या उनका ड्रामास है वो डिटेल में हमें करने हैं। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।